थैंक यू नौशाद भाई। मणिभूषण जी पूछिए, आपके सवाल आशुतोष जी, आज आशुतोष जी बोलने का मौका दिया सर, इसके लिए बहुत धन्यवाद सर। ये जो बैठे हुए हैं सर कन्हैया कुमार, इनसे ही बात हुई है, बहुत अच्छे से बात बोले। मगर देखिए हम भी काम किए, 93 में ज्वाइन किए सहारा में। आज मेरे पास देखिए अभी भी वाउचर है, पूरा वाउचर मेरे पास है। ये कह रहे हैं कि नहीं, पूरा मेरे पास वाउचर है, ये हम प्रूफ कर देंगे। ये झूठ बोल रहे हैं सब, पूरा मेरे पास वाउचर है सर। हमने ब्रांच में घोष कैसे किया था सर, मेरे पास पूरा वाउचर है, मेरे पास प्रूफ है सर। और नहीं तो हम अब उस माँ का बच्चा है सर, नहीं तो हम फांसी लगाने में नहीं। झूठ बोल रहे हैं, माँ झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिन लंगा हो जाएंगे सर, मंच को बोलने से नहीं होता है ये, लेकिन इनको हम गाली बक रहे हैं सर। ये भी सर खून में अगर है, मैं भी सहारा का रत्ती रत्ती पड़ा हुआ खून में सर, हम भी सहारा का भक्ति थे। हम लोग भी सुब्रत राय जी को मानते थे, गार्जियन मानते थे। मगर आज क्यों हम लोग रोड पर आ गए? आज हमको नमक हराम हो गए? नहीं सर, नमक हराम नहीं हुए। अपना जमाकर्ता की लड़ाई लड़ेंगे सर, और लड़ते रहेंगे। इसके लिए जान देने को जरूरत नहीं है सर। हम लोग निर्भर आदमी है, बिहार का आदमी, एक बिहारी 100 पर भारी होता है सर। हम लोग संगठन के आड़ में जो काम कर रहे हैं सर, तन मन से काम कर रहे हैं सर। कोई संगठन कुछ भी करे, आशुतोष जी बता रहे हैं सर, कन्हैया कुमार झूठ बोल रहे हैं। जमाकर्ता का सामने सच बोल दे, अगर है हिम्मत ही में तो चेक चौराहा पर आके बोल दे कि सहारा के कन्वर्जन नहीं हुआ है। रातों रात किए हैं, दिन भर काम होता था, हम लोग को बुला बुला के काम करवाते थे, और पैसा भी रिकवरी हो गया, कमीशन भी रिकवरी कर लिए, टीडीएस भी नहीं मिला, एफएफ नहीं मिला। कहते हैं कि पैसा दिया, एक छुप छुपाने के लिए कितना झूठ बोलिएगा। अगर कलेजा पर हाथ रख के बोलिए, कन्हैया जी क्यों झूठ बोल रहे हैं? एक तो झूठ बोलते बोलते चला गया, ब्रेन हेमरेज कर गया, मर गया, भगवान करे। इन एक उनको करें, भगवान को सुबुद्धि दे, मगर आपको भी सुबुद्धि दे, ओपी श्रीवास्तव को दे, स्वप्ना राय को दे। ये विश्व का विशालतम परिवार करते थे, आज परिवार का लोग क्यों टूट गया? आज खाए खा पर लागत है, हम लोग बाल बच्चा परिवार सब कुछ रोड पर आ गए हैं। मगर आशुतोष जी क्या बोले, अभी तो भक्ति में है। सहारा इंडिया 7 जन्म नहीं उठेगा सर, न तो लिख के हम दे देते हैं, न इसका हम गुलामी जिंदगी में खटेंगे सर। हम इतने बात को बरिशों में साथियों में शुक्ला जी भी कुछ बोलने वाले हैं सर, उनके बोलने का मौका दीजिए सर। नमस्कार सर। सर ठीक है, धन्यवाद। एक मिनट रुकिए, एक मिनट नागेंद्र जी, आप लिख करके रखिए ना, बहुत बोले हैं, अभी कल भी करेंगे सेशन, रुकिए ना। हम ये चाहते हैं कि ध्यान, जो भी लोग बोले ना उनकी आवाज लोगों तक चली जाए। अभय जी, आपका कनेक्टिविटी ठीक है आज तो बोलिए, नहीं तो फिर बोलिएगा कुछ, सुनेगा कुछ। अनम्यूट कीजिए और बोलिए। और कन्हैया जी, सारे सवाल को आप लिख लीजिए अगर ध्यान में हो। नौशाद भाई के भी सवाल, मणिभूषण जी के भी सवाल, नागेंद्र जी के भी सवाल, और अभी जो अभय जी बोलने वाले हैं उनके भी सवाल। क्या अगर कन्हैया जी ने कुछ सही बोला है तो वो भी बताइए, अगर कन्हैया जी ने गलत बोला है तो वो भी बताइए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक होता है ना, आप ठूस लीजिए खाना, आइए खा लीजिए खाना। तो ऐसे मर्यादित, हम ये मानते हैं, निवेशक और हमारे जो एजेंट बंधु हैं, मैं उनकी पीड़ा को बहुत महसूस कर रहा हूं और अंदर से महसूस कर रहा हूं। मैं ये जानता हूं कि वो नाराज है और उत्तेजित भी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रेम पूर्वक बातचीत हो। उत्तेजना से क्या होगी कि लोगों को आवाज नहीं पहुंचेगी और फिर वो डिबेट थोड़ा सा हेफाजाट हो जाएगा। तो बहुत धैर्य से अपनी नाराजगी को, अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए मर्यादित शब्दों में बोलें तो दोनों तरफ से बात अच्छी चलेगी। बोलिए अभय भाई, बोलिए। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है सर, साउंड नहीं आ रहा है। अभय जी में दिक्कत है, अभय जी में दिक्कत है। वो अक्सर उनका, अब देखिए, अब उनको हम समय दे रहे हैं और नहीं
सर 1 मिनट हम बोले। आशुतोष जी इनसे प्लीज एक बार पूछिए। 1 मिनट 1 सेकंड। आशुतोष जी ये सांपनाग और ये नागनाथ क्या होता है, इनसे पूछिए। इनके जो सारे के प्रबंधन के जो लोग हैं ना, जो लोग वो आके बोलते हैं कि सांपनाग नागनाथ ये क्या होता है, ये हम जानना चाहते हैं इनसे। क्या सवाल है ये? अरे आप उनके ऊपर इतना अटैक कर रहे हो, कुछ तो बोलेंगे ही ना। देखिए 1 मिनट नौशाद भाई, उन सब चीजों का जिक्र मत कीजिए। कौन क्या बोल रहा है ये अब ये यहाँ पर हम नहीं डिस्कस कर, हम लोग फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक गंभीर चर्चा कर रहे हैं, सरकार तक ये संदेश पहुंचाने की काम कर रहे हैं। तो गंभीर सवाल था भाई, एक बार सवाल पूछे, मैं क्लोज करूंगा क्योंकि 1.5 घंटा हम लोग बातचीत कर चुके हैं। बोलिए। ये कह रहे थे सर कि हम लोग सभी रेगुलेटर को मानते हैं, सारा कोर्ट का सम्मान करते हैं। इस पर मैं 2 बात रखना चाहूंगा कि अगर ये इतने ही अच्छे थे, इनकम टैक्स से विवाद इनका चला, आरबीआई से विवाद चला जो इनके रेगुलेटर थे, आईआरडीए के साथ अभी इनका विवाद चल रहा है, इनका सब शिफ्ट कर दिया गया एसबीआई में। आपका सीआरसी के साथ अभी इनका विवाद चल रहा है, सीआरसी भी इनको कई बार आदेश दिया कि आप लोगों को भुगतान कर दीजिए, लेकिन भुगतान नहीं दे रहे हैं। एनआई पर भी रोक लगा, उसके बाद भी कलेक्शन आज भी ये ले रहे हैं, आज भी इनका कलेक्शन चल रहा है। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। जबकि 22/2000 मार्च में 3 सोसाइटी पर रोक लगा दिया गया था कि इसमें आप रिन्यूअल भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसमें लोग रिन्यूअल भी ले रहे हैं और एनआई भी कहीं कहीं खोल रहे हैं। तो एक किसी रेगुलेटर को नहीं मानते हैं। दूसरा सवाल कि सुब्रत राय जी के जितने भी सिपा सलार थे, उनकी नियत में खोट नजर नहीं आती है सर, क्योंकि वो भुगतान देना चाहते थे, हम लोगों को ही पता है, और उन्होंने इसके लिए बहुत हद तक प्रयास भी किया था। लेकिन जिस तरह से आज आपके सामने एक व्यक्ति आकर के इतनी चाटुकारिता कर रहे हैं कंपनी का, ऐसे ऐसे कंपनी के चटुकार, ऐसे ऐसे कंपनी के इनका लीगल है के लोग, ऐसे ऐसे कंपनी के लोग कंसल्टेंट लोगों ने ही मिलकर के इस कंपनी को बर्बाद कर दिया। सहारा श्री तक सही बात ये लोग जाने ही नहीं देते थे। सहारा श्री जब जब भुगतान देने का प्रयास किए, इन्हीं लोगों ने बाधा डालने का काम किया, और अभी ये एफिडेविट फाइल करेगी कुछ दिन में। मुझे पता है कि सारा दोष उन्हीं का था, क्योंकि वो आप इस दुनिया में नहीं है। तो ये कोई भी जो कंपनी जो होता है उसी तरह करता है, जो आदमी मरता है उसी के ऊपर सब कुछ डालता है। यही काम ये लोग अंतिम में करेंगे। और कन्वर्जन के लिए जो ये बात आज स्क्रीन पे बोल दिए कि हम लोगों ने कन्वर्जन का कोई आदेश नहीं दिया था, अगर उसका एफिडेविट फाइल लोग कर दिए तो जितने भी चाटुकारिता कर रहे हैं उनका क्या हो। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।